जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कोशिका का पार्ट 2 के बारे में जानने वाले हैं। कोशिका पार्ट 2, पार्ट 1 में हम लोग देख चुके थे। पार्ट 2 में कुछ और बचा हुआ भाग को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात हम लोग देखिए, एक पादप कोशिका हमारा है। देखिए ये कोशिका जो हमारा बना हुआ है, ये भाग बना हुआ है पादप कोशिका, जंतु कोशिका ये बना हुआ है। इसके बारे में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, गोल्गी बॉडी पाए जाते हैं और ये पाए जाते हैं जो शक्ति प्रदान करता है। वैक्यूम पाए जाते हैं जो अवशोषण का कार्य करता है। लाइसोसोम है ना, सेंट्रोसोम, ये सब पाया जाता है जो हमारे कोशिकाओं में पाया जाता है। अब आइए इसके थोड़ा सा आगे की बात को हम लोग ध्यानपूर्वक देखें। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग बात करेंगे सिलिया के बारे में। सिलिया और फ्लैजेला ये एनिमल सेल में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। किस कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्या? सिलिया और फ्लैजेला। सिलिया और फ्लैजेला कहाँ है? देखिए ये जंतु कोशिका हमारा है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये छोटा वाला भाग ये सिलिया, छोटा सिलिया है, ये बड़ा वाला सिलिया है, ये बड़ा सिलिया कहलाता है। दो भागों देखिए, छोटा बड़ा बना हुआ है ना। तो ये सिलिया हो गया। देखिए एनिमल सेल में ही केवल सिलिया पाया जाता है, पादप सेल में नहीं पाया जाता है। तो आइए जाने सिलिया के बारे में। सिलिया क्या होता है? ये बाल जैसी संरचना होता है, बाल जैसा संरचना, जो बाल जैसी संरचना पाया जाता है, बाल जैसी संरचना होती है। और ये बाल जो पाया जाता है वो कोशिका के बाहर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका के बाहर में पाया जाता है। और ये क्या होता है? गति करने और भोजन करने में सहायता प्रदान करता है। इसका कार्य क्या है? सिलिया का कार्य क्या है? जैसे कोई आगे जाना, भोजन करना, गति करने का काम सिलिया के द्वारा किया जाता है। और चौथा पॉइंट आपका है, फ्लैजेला बड़ा होता है सिलिया से। ये देखिए फ्लैजेला ये जो होता है आपका, ये बड़ा होता है सिलिया से, बड़ा होता है। ये बात था सिलिया के बारे में। अब आइए जाने हम लोग लवक प्लास्टेड के बारे में। और प्लास्टेड केवल किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। देखिए प्लास्टेड पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा भाग कौन होता है? प्लास्टेड होता है। प्लास्टेड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। देखो सब में प्लास्ट जुड़ा होता है क्योंकि ये प्लास्टिड का भाग है, जिसके कारण से इसको प्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लास्ट। जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्या प्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक, जिसको क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक। कहाँ पाया जाता है हरित लवक? हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, तनों में पाया जाता है। और क्या काम करता है? क्या काम करता है? क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है? पत्ता में पाया जाता है तो वो भोजन का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? भोजन का निर्माण करता है, भोजन को संग्रह करता है, भोजन को बना कर रखता है। क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, हरित लवक जो होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश से भोजन का निर्माण करने का काम क्लोरोप्लास्ट का है। किसका है? क्लोरोप्लास्ट का, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित करता है। किसका प्रकाश क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित करती है ना। अब आइए, ये तो क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है? भोजन का निर्माण करता है। और दूसरा भाग है ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक मतलब उसका कोई रंग नहीं होता। कहाँ पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है। मिट्टी के अंदर जो जड़ होता है उसमें पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवण होता है। क्या होता है? यह वर्णित लवण होता है ना। उसके बाद ये जड़ में पाया जाता है और जड़ में क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है। कौन? जड़। जड़ क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है, जमा करता है। जैसे कि जड़ का काम क्या है? जैसे पानी
का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाना। पत्ती क्या करता है, सूरज के प्रकाश को अवशोषित करता है, अवशोषित करके जल की सहायता से, सूरज के प्रकाश की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। तो ये जो काम करता है वो कौन करवाता है, जड़। अगर किसी पेड़ का अगर हम लोग जड़ काट देते हैं तो वो पेड़ सूख जाता है। क्यों सूखता है, क्योंकि वो जड़ के द्वारा जो होता है वह पानी का अवशोषण करना बंद कर देता है। क्या कर देता है, बंद कर देता है, जिसके कारण हरे पेड़ पौधे मर जाते हैं, वह सूख जाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक होते हैं जो जड़ में पाया जाता है, जो भोजन का संग्रह करता है। कौन करता है, भोजन का संग्रह करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग, तीसरा भाग होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करता है। फल का रंग पीला हो जाता है, पत्तियां पीली हो जाती है ना। तो ये रंग प्रदान करने का काम किसका होता है, क्रोमोप्लास्ट का। किसका होता है, क्रोमोप्लास्ट का। जैसे वर्णित लवक इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्णित लवक। जैसे रंग प्रदान करने का काम ये है, जैसे कि कैरोटीन के कारण गाजर का रंग होता है लाल, कैरोटीन के कारण। टमाटर भी होता है लाल, टमाटर होता है तो उसको किसके कारण, लाइकोपेन के कारण टमाटर का रंग होता है। किसके कारण टमाटर का रंग होता है, लाइकोपेन। कौन पेन, लाइकोपेन के कारण। किसके कारण, लाइकोपेन के कारण वो उसका रंग क्या होता है, होता है बीटानोन। बीट, चुकंदर, चुकंदर का रंग किसके कारण होता है, बीटानोन के कारण होता है। किसके कारण होता है, बीटानोन के कारण होता है। बीटानोन के कारण ही उसका रंग क्या होता है, अपना रंग में लगा हुआ होता है। उसके बाद आइए देखते हैं, अब आइए बात करें हम लोग गुणसूत्र के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र क्रोमोसोम क्या पाया जाता है, किसको कहते हैं, क्रोमोसोम को कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र का कुछ आकृति जो होता है, शेप जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। कुछ नमूना है आपका, इसका गुणसूत्र कुछ इस तरह का होता है। कोशिकाओं को जब निकाल कर देखा जाता है तो कुछ इस प्रकार का शेप दिखाई देता है। किसका, कोशिका का, गुणसूत्र का कुछ इस प्रकार का शेप दिखाई देता है। तो क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे पहले। तो क्रोमोसोम कहाँ उपस्थित होते हैं, केंद्रक में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं क्रोमोसोम, केंद्रक में उपस्थित होते हैं। और क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र, कितना, 23 जोड़े। मतलब जोड़े में क्यों होता है, 46 अलग अलग क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा जो शरीर का लगभग जितने प्रकार के अंग हैं वो जोड़े में है। जैसे 2 हाथ, 1 2, एक जोड़ा में है। 2 पैर जोड़ा में है। 2 आंख जोड़ा में है। नाक का 2 छिद्र देखिए जोड़ा में है। जबड़ा हमारा जोड़ा में है। हमारा देखिए हृदय जो है वह देखिए जोड़ा में है। फेफड़ा जोड़ा में है। हमारा जो है ना पैर भी जोड़ा में, मतलब लगभग सारा अंग हमारा क्या है, जोड़े में है। इसलिए गुणसूत्र भी हमारा क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। जैसे लड़कों में भी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे 44 + 2 गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स और वाई। लड़कों में जो होते हैं, मेल में एक एक्स पाया जाता है गुणसूत्र और एक वाई पाया जाता है। एक्स वाई, क्या, एक्स वाई, जिसको कहते हैं हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, 2 ठो जो एक जोड़ा जो पाया जाता है वो लिंग गुणसूत्र है। क्या है, लिंग गुणसूत्र है। लड़कियों में, फीमेल में भी 44 + 2 मतलब 2 गुणसूत्र ये होते हैं जो XX पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, XX पाए जाते हैं, जो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। 2 22 × 44 और एक जोड़ा जो होता है वो लिंग गुणसूत्र का निर्धारण करता है। लड़का और लड़की के जन्म
की प्रवृत्ति को जो बताता है वो यही दो के कारण होता है। इसके लिए हम लोग अलग से जानेंगे, अभी इसमें इतना। अब आइए हम लोग थोड़ा सा बात करें जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर ज्ञात करें। किसमें? जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ अंतर देख लेते हैं और कुछ समानताएं भी देख लेते हैं कि दोनों में क्या पाया जाता है, दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या समानता है जो दोनों में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो झिल्ली युक्त होते हैं इसमें ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। छोटा लिखिएगा, इसमें जो होता है एक बड़ा होता है और एक क्या होता है? छोटा होता है। ये जो होते हैं चौकोर होते हैं, जो ये पादप कोशिका जो होते हैं वह चौकोर होते हैं। क्या होते हैं? चौकोर होते हैं। पादप कोशिका जो होते हैं क्या होते हैं? चौकोर होते हैं। हाँ, तो देखिए पहले एनिमल कोशिका में क्या होता है? एनिमल कोशिकाएं जो होती है वो छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। जबकि पादप कोशिका जो होते हैं वो बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। ये गोल आकृति का होता है, जंतु कोशिकाएं गोल होती है, जबकि पादप कोशिका जो होता है वो चौकोर होते हैं। चौकोर होते हैं। किस कोर होते हैं? चौकोर होते हैं, आयताकार जैसा होते हैं। उसके बाद इसमें जंतु कोशिका में सिलिया पाए जाते हैं, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति पाए जाती है। फ्लैजेला पाया जाता है, सिलिया फ्लैजेला पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, क्लिस्टेड लवक पाए जाते हैं। अंतर है। उसके बाद इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये तो डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। अब बात करें हम लोग समानता की बात करें कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या समानताएं हैं। तो सबसे पहले समानता की अगर हम बात करें तो समानता में क्या होते हैं कि कोई भी चीज जो रखा रहता है वो एक झिल्ली में होते हैं। क्या होते हैं? झिल्ली, एक परत में रखा जाता है। तो पादप कोशिका का भी एक झिल्ली पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी क्या पाया जाता है? झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया सबको आवश्यकता होती है ऊर्जा के लिए। पादप कोशिका को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होता है। जंतु कोशिकाओं में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। राइबोसोम का दोनों में पाए जाते हैं, गोल्जी का दोनों में पाए जाते हैं, और केंद्रक की उपस्थिति सबों में होता है तो केंद्रक सब में पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम की आवश्यकता सबको होती है तो क्रोमोसोम भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है। ये था आज पार्ट 2, कोशिका का पार्ट 2, और इसमें हम लोग इस भाग को देखेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए और समझिए। धन्यवाद।